हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से आपके अपने चैनल गौरव टेक्निकल इन्फो में। दोस्तों मेरा नाम गौरव और आज की इस वीडियो में एक स्कॉलरशिप एक नई अपडेट लेकर आप सभी लोग के लिए हाजिर हूं। इसका नाम है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये 11th क्लास के स्टूडेंट से स्टार्ट होती है और पीजी क्लास तक के लिए स्कॉलरशिप है। उसके बीच में आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप यूजी में कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोर्सेज के नाम भी लिखे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ओके, बीबीए कर रहे हो, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं यूजी लेवल पे, ओके, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पीजी लेवल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई अलग अलग कैटेगरीज की स्कॉलरशिप है। आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, लगभग दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जो इसमें कोर्सेज हैं ये इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, डिटेल में मैंने बात की है। हर कैटेगरी में आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, तो आपको सारी अपडेट मिल पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों इस समय हम लोग सीताराम जिंदल फाउंडेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लगभग हर कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। हर कोर्स इसमें इंक्लूड है, सारे कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। ओके, 11 से लेकर पीजी तक आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी अंडर ग्रेजुएट में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, पीजी में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, लगभग सारे कोर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कौन से कैटेगरीज में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। उसके अलावा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन सा पेपर देना होगा, कौन कौन से पेपर आपको रेडी रखने होंगे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगी मैं उसको लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो दोस्तों इसमें जो पहली कैटेगरी है ए, तो इसमें 11th 12th क्लास में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी ए में आएंगे। और अगर वो इसमें सेलेक्ट होते हैं तो फॉर बॉयज़ 500 रुपीज़ पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड इफ़ यू आर गर्ल देन यू विल गेट स्कॉलरशिप ऑफ 700 रुपीज़, ठीक है। तो अगर पढ़ाई को लेकर एलिजिबिलिटी परसेंटेज की हम लोग बात करें, इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है। लेकिन जो हम अगर परसेंटेज की बात कर लें तो बॉयज़ के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए आपके प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अगर आप 10th में हैं, सॉरी, अगर आप 11th में हैं तो आपका जो प्रीवियस क्लास है वो 10th होगा, तो उसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। गर्ल्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे 2 स्टेट और हैं जिनके लिए अलग से क्राइटेरिया है। अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो बॉयज़ के लिए 70% मार्क्स होना चाहिए, गर्ल्स के लिए 65% मार्क्स होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन बॉयज़ के लिए 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है एंड गर्ल्स के लिए 60% मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर इतने परसेंट मार्क्स आपके प्रीवियस क्लास में हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैटेगरी बी है, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। ओके, तो अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 500 रुपीज़। अगर प्राइवेट आईटीआई से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 700 रुपीज़ मिलेगी इफ़ यू गेट सिलेक्टेड। ओके, पास मार्क बॉयज़ के लिए 45% एंड गर्ल्स के लिए 35%। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी सी है। ओके, कैटेगरी सी में दोस्तों जो भी ग्रेजुएट के कोर्सेज आएंगे लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, बीसीए, बीबीए, बीबीएम, ठीक है, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं तो ये सारे कोर्सेज कैटेगरी सी में आएंगे। ओके, और अगर आप 5 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो उसका जो 3 ईयर फर्स्ट 3 ईयर होगा वो ग्रेजुएशन की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा एंड नेक्स्ट 2 ईयर को पीजी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें स्कॉलरशिप की बात करें कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड जनरल कैटेगरी में गर्ल्स को 1400 रुपीज़ पर मंथ, दोस्तों जितनी भी स्कॉलरशिप आपको पर मंथ दी जाएगी, और बॉयज़ को 1100 रुपीज़ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर से अगेन परसेंटेज का क्राइटेरिया है, बॉयज़ के लिए 55% एंड गर्ल्स के लिए 50%। एंड इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका देन बॉयज़ के लिए 65% एंड गर्ल्स के लिए 60%। एंड इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन बॉयज़ के लिए 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो आपका प्रीवियस क्लास 12th होगा और आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, गर्ल्स के लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे। अगर आप फिजिकली चैलेंज और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं तो आपको 1400 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप बीडीओ एंड अनमैरिड वर्ड ऑफ एक्समैन सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ दी जाएगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ठीक है, इसी में जो कैटेगरी सी है दोस्तों, इसी में पहला कैटेगरी है ग्रेजुएट कोर्स, लाइक ग्रेजुएट कोर्स का है, एंड सेकंड कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का है, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी आएगा ये कैटेगरी सी में, लेकिन ये सेकंड है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कोर्सेज कौन कौन से आएंगे, लाइक एमए, एमफिल, एमकॉम, एमलिब, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस। तो इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं दोस्तों, ये सारे कोर्सेज, ठीक है, इसमें फॉल होंगे इस वाले कैटेगरीज में। ओके, तो लगभग जो भी आप पीजी कर रहे हो, किसी भी कोर्सेज, लगभग सारे कोर्सेज में इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे थे, ठीक है, तो उसका जो 3 ईयर का जैसे मैंने बात किया वो एज अ ग्रेजुएट माना जाएगा। आफ्टर जो 2 साल है उसको आपको पीजी में काउंट किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट होते हो तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, गर्ल्स है तो उसको 1800 रुपीज़, बॉयज़ को 1500 रुपीज़। फिजिकली चैलेंज है तो 1800 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। अगेन वीडियो एंड अनमैरिड वर्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन 1800 रुपीज़। यहाँ पे भी अगेन दोस्तों परसेंटेज क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉयज़ 60%, गर्ल्स 55%, एंड इफ यू आर बिलोंग टू कर्नाटका देन 65% एंड गर्ल्स 60%। दोस्तों कैटेगरी डी है यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आप कैटेगरी डी में काउंट किए जाएंगे। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो गर्ल्स को 1200 रुपीज़ एंड बॉयज़ को 1000 रुपीज़ मिलेगा स्कॉलरशिप। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो बॉयज़ 55%, गर्ल्स 50%। इस तरह दोस्तों कैटेगरी ई है जिसमें इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के स्टूडेंट्स काउंट होंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, डेंटल का कर रहे हैं, या कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो मेडिकल लाइन का है, तो आपको कैटेगरी ई में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, और तो आपको गर्ल्स अगर हैं तो उसको 2300 रुपीज़, बॉयज़ हैं तो 2000 रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो गर्ल्स को 3000 रुपीज़ एंड बॉयज़ को 2500 रुपीज़। और अगर कोई पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे आप एमटेक कर रहे हैं या फिर आप कोई एमएस कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं जो पीजी लेवल का है, तो गर्ल्स को 3200 रुपीज़ एंड बॉयज़ को 2800 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपके प्रीवियस क्लास में अगर आप मेल हैं तो 65% मार्क्स होना चाहिए, गर्ल्स हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे स्टेट के लिए है, ओके। और इसके अलावा दोस्तों आपको एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप हॉस्टलर हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। अगर आप ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1200 रुपये। और अगर आप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज में आते हैं, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो आपको 1800 रुपीज़ स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा था वो हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डाउनलोड एप्लीकेशन एनेक्चर, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। और तो उसमें आपको पूरा परफॉर्मा भी दिख जाएगा जिसमें आपको ऑफलाइन ये जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन वो फिल करना है, और उसमें आपको जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा डाउनलोड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें एक ITI का है, ठीक है, जो कैटेगरी बी है। तो इसमें एज पर SGF ट्रेड लिस्ट, तो इसमें जो SGF का ट्रेड लिस्ट है, अगर आप उस ट्रेड से किसी से ITI कर रहे हैं तो ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसको देखने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल ITI ट्रेड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके वो ट्रेड्स देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि ITI में ढेर सारे ट्रेड्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग परफॉर्मा देख लेते हैं और एडिशनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट आपको ऑफलाइन फिल करना है। तो इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला है फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास, जो भी आपने प्रीवियस एग्जाम पास किया है, ताकि वो परसेंटेज जो भी रिक्वायरमेंट वो देखी जा सके, चेक की जा सके, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का मार्कशीट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा फोटोकॉपी आपको चाहिए देना होगा आपके इंटरमीडिएट का या हाई स्कूल का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। इसके अलावा आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, ओके। उसके बाद में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फ़ी, ठीक है, जो भी एनुअल फ़ी है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन अबाउट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट एनी अदर सोर्सेज एज पर नेक्स्ट एक्साई, ओके।
तो ये आप ऊपर देखेंगे, वहाँ पे डिक्लेरेशन है, सारी चीज़ें आपको लगानी होगी कि आपको कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ओके, बाकी ये चीज़ें हैं, जैसे हॉस्टल की बात की, आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिलती है तो उसके लिए भी आपको एक लगाना होगा कि आपको कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो इसके लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम द वार्डन और ओनर ऑफ प्राइवेट एकोमोडेशन। ओके, ये एनेक्चर है, आपको मिल जाएगा इसी फॉर्म में देखने को, तो वो अगर आप लगा देंगे तो आप ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो कितना इनकम वाले इसको डाल सकते हैं। ठीक है, फैमिली इनकम की बात करें तो अगर आपके फैमिली में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब कर रहा है, तो अगर 4 लाख पर ईयर का है तो आप 4 लाख पर ईयर सैलरी है तो आप तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर जो भी एम्प्लॉयर जहाँ पे भी जॉब किया जा रहा है, अगर वो एम्प्लॉयर सैलरी सर्टिफिकेट इशू करता है 4 लाख पर ईयर का, तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनका 2.5 लाख पर ईयर का इनकम वाले इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी इसका जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, तहसीलदार लेवल पे, रेवेन्यू ऑफिसर से, BDO से, ग्राम प्रधान से, तो ये टाइप के अगर आप बनवाते हैं तो ये एक्सेप्टेबल रहेंगे। ओके, तो दोस्तों अब बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसको जब इसको फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। ओके, तो आप यहाँ पे देख के इसको डाउनलोड करिए, उसको देख के पढ़िए। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं आप पॉइंट्स को वाइज देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, तो इसको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है दोस्तों कि आप इसको भेजना कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एड्रेस दिया हुआ है, तो फॉर दोज लोकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। तो ये देखिए नीचे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नागर हवेली, दामन एंड दीव, गुजरात। ठीक है, तो ये जो भी स्टेट के लोग हैं तो वो इनको ही भेजना है यहाँ पे जो पहला एड्रेस दे रखा हुआ, द ट्रस्टी सीताराम जिंदल फाउंडेशन। ओके, जिंदल नगर, तुमकुर रोड, बेंगलोर। उसके अलावा जो बाकी के स्टेट के लोग हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप जितने भी नाम लिखेंगे ये स्टेट वाले लोगों को यहाँ पे भेजना है। द ट्रस्टी सीताराम जिंदल फाउंडेशन, 11 ग्रीन रेवेन्यू बिहाइंड सेक्टर D, 3 बसंत कुंज, न्यू दिल्ली, 110070। ओके, तो दोस्तों ये रही अभी तक की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और जानना है, पूछना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।